सुप्रसाद संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी धन निरंकर जी। संगत जी, ये साखी उस घर की है जिसे सदगुरु ने अपनी निगाह से देखा। उस आंगन की है जहां बेटी के जन्म की खुशी नहीं, बेटी के जन्म का रोना था। हर कोई सोचता था कि इस घर में अब और बेटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बेटियां तो पराया धन होती है, बेटियां तो घर का नाम बुझा देती है, बेटियां तो माँ बाप के सिर बोझ होती है। संगत से हमारी विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, एक गांव में उस छोटे से टीले पर बसे झोंपड़े से घर में जहां राम प्यारी रहती थी। राम प्यारी का नाम तो राम प्यारी था, लेकिन उसके जीवन में राम की कोई प्यार नहीं थी। बस एक अंधेरा था, एक गहरी चुप्पी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो रात को उसकी छाती पर बैठकर दबाव बनाता था। राम प्यारी की मां ने जब उसे जन्म दिया था तो बाप ने उसका मुंह तक नहीं देखा, क्योंकि बाप को तो बेटा चाहिए था, बेटा जो नाम रोशन करे, बेटा जो खेती में हाथ बटाए, बेटा जो बुढ़ापे की लाठी बने। और फिर क्या हुआ? राम प्यारी के बाद 3 बेटियां और पैदा हुई, और हर बार घर में मातम जैसा माहौल हो जाता, जैसे कोई मर गया हो, जैसे कोई बड़ा अभिशाप आ गया हो। उस घर की औरतें रोती, बाप शराब के नशे में डूबता, और बेटियां कोने में दुबक कर सोचती कि आखिर हमने ऐसा क्या पाप किया है जो हमारे जन्म से ही हमें अपराधी समझा जाता है। संगत जी, राम प्यारी बड़ी हुई तो उसने देखा कि उसके बाप की आंखों में कभी बेटियों के लिए प्यार नहीं था। बस एक बोझ था, एक थकान थी, एक चिड़चिड़ापन था जो उनके चेहरे पर साफ लिखा रहता था। वो सोचती थी कि काश वो लड़का होती तो शायद बापू उसे गोद में उठाते, काश वो लड़का होती तो शायद घर में खुशियां होती, काश वो लड़का होती तो शायद उसे भी पढ़ने का मौका मिलता, खेलने का मौका मिलता, जीने का मौका मिलता। लेकिन वो तो बेटी थी, और बेटी का जीवन तो जैसे रोते ही कटना था, जैसे उसकी किस्मत में आंसू ही लिखे थे। और फिर एक दिन उसके बाप ने उससे कहा कि अब तू बड़ी हो गई है, अब तेरा ब्याह कर देना चाहिए, क्योंकि लड़की ज्यादा दिन घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लड़की तो पराई संपत्ति है जिसे जल्दी से जल्दी पराया कर देना चाहिए। और राम प्यारी की शादी कर दी गई एक ऐसे आदमी से जिसे उसने कभी देखा नहीं था, एक ऐसे घर में जहां वो और भी अकेली हो जाने वाली थी, एक ऐसे गांव में जहां उसे कोई नहीं जानता था। संगत जी, राम प्यारी के ससुराल में भी वही कहानी थी। उसकी सास ने पूछा कि लाई हो क्या बहू, कोई दहेज लाई हो, कोई गहना लाई हो, कोई रुपया पैसा लाई हो? और राम प्यारी के पास कुछ नहीं था, बस 2 आंसू थे, बस एक टूटा हुआ मन था, बस एक उम्मीद थी कि शायद इस घर में उसे थोड़ा प्यार मिल जाए, शायद इस घर में उसे थोड़ी इज्जत मिल जाए। लेकिन हुआ उल्टा। उसके पति ने उसे कभी अपने दिल में जगह नहीं दी, उसकी सास ने उसे रोटी भी पूरी नहीं खाने दी, उसके देवर ने उसे बेगानी निगाहों से देखा, और राम प्यारी एक बार फिर उसी अंधेरे में खो गई, उसी चुप्पी में सिमट गई, उसी दर्द में डूब गई। और फिर उसके घर में भी बेटियां पैदा हुई, एक के बाद एक, 3 बेटियां। और हर बार सास का चेहरा उतर जाता, हर बार पति की नजरों में नफरत बढ़ जाती, हर बार घर में वही मातम छा जाता जो उसने अपने मायके में देखा था। राम प्यारी सोचती थी कि क्या बेटी होना कोई अभिशाप है? क्या बेटी के जन्म पर रोना ही लिखा है? क्या बेटियां सच में बोझ है? क्या बेटियां सच में पराया धन है? संगत जी, एक दिन वो बिल्कुल टूट गई, उसके मन में एक गहरी खाई बन गई, एक ऐसी पीड़ा उठी जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। वो घर की 4 दीवारी में कैद थी, बाहर निकलना मना था, किसी से बात करना मना था, अपना दुखड़ा रोना भी मना था। और उसी टूटन में, उसी अंधेरे में, उसी निराशा के गर्त में उसे किसी ने बताया कि उस गांव के बाहर एक संत है। लोग कहते हैं सदगुरु, लोग कहते हैं कि वो कोई उपदेश नहीं देते, कोई मंत्र नहीं देते, कोई तिलक नहीं लगाते, कोई माला नहीं पहनाते, बस अपनी निगाह से देख लेते हैं तो जीवन बदल जाता है, बस अपनी बात सुना देते हैं तो मन का अंधेरा दूर हो जाता है, बस अपनी याद दे देते हैं
तो हर दर्द मिट जाता है। संगत जी राम प्यारी सोच में पड़ गई। वो सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी जप तप के, बिना किसी व्रतोपवास के कोई कैसे सुख पा सकता है। लेकिन उसके मन में एक आस जगी, एक उम्मीद की किरण फूटी, एक अजीब सा खिंचाव हुआ उस सतगुरु की ओर। वो सोचती थी कि चलो देखती हूं, और क्या ही बुरा होगा, इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे जीवन में अब और दुख की गुंजाइश ही कहाँ है। और एक दिन जब घर में सब सो रहे थे, वो चुपके से उठी, अपनी तीनों बेटियों को चूमा और उस अंधेरी रात में उस सदगुरु की ओर चल पड़ी, उस अज्ञात की ओर, उस अनदेखे की ओर, उस अनजाने सत्य की ओर जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था, जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन जिसकी याद ने उसे खींच लिया था, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे बांध रहा हो। संगत जी रास्ता बहुत लंबा था, अंधेरा गहरा था, और राम प्यारी अकेली थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए, उसका शरीर थक गया, उसकी सांसें फूल गई। लेकिन उसके मन में एक आग थी, एक जलन थी, एक तड़प थी जो उसे रुकने नहीं दे रही थी। वो सोचती जा रही थी कि काश उसे भी कोई ऐसा मिल जाए जो उसके दर्द को समझे, काश उसे भी कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी बेटियों के भविष्य के लिए कोई रास्ता दिखाए, काश उसे भी कोई ऐसा मिल जाए जो उसे बताए कि आखिर ये जीवन क्यों इतना कठिन है, ये दुनिया क्यों इतनी क्रूर है, ये रिश्ते क्यों इतने बेमानी हैं। और चलते चलते सुबह हो गई, सूरज निकल आया, पक्षी चहचहाने लगे, और राम प्यारी उस जगह पर पहुंच गई जहां लोगों ने बताया था कि सद्गुरु मिलते हैं। संगत जी वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई घंटा नहीं था, कोई शंख नहीं था, बस एक पुराना पेड़ था। उसके नीचे एक सादा सा चबूतरा था, और उस पर एक व्यक्ति बैठा था, आंखें बंद किए, होंठ हिलते हुए, जैसे कोई अनहद नाद उनके भीतर बज रहा हो, जैसे कोई अलौकिक संगीत उनकी सुरत में बस रहा हो। राम प्यारी ने पास जाकर देखा, उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल शांत था, बिल्कुल निर्विकार, लेकिन उस शांति में एक गहराई थी, एक ठहराव था, एक ऐसी तासीर जो देखने वाले को अपने में समा लेती है। राम प्यारी कुछ बोल नहीं पाई, बस वही खड़ी हो गई, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी शोर के, बिना किसी चीख के, बस चुपचाप, जैसे उसके सारे दुख पानी बनकर बह रहे हों। संगत जी बहुत देर तक राम प्यारी खड़ी रही, और वो सद्गुरु वैसे ही बैठे रहे, जैसे कोई हवा का झोंका उन्हें छू कर गुजर गया हो, जैसे कोई पत्ता उनके पास आकर गिर गया हो। फिर धीरे धीरे सद्गुरु ने आंखें खोली, और उनकी नजर राम प्यारी पर पड़ी, बस एक पल के लिए, बस एक चुभन भर के लिए। और राम प्यारी को लगा जैसे उसके भीतर कुछ बदल गया, जैसे कोई तार छूट गया, जैसे कोई बंधन खुल गया, जैसे कोई अंधेरा प्रकाश में बदल गया। सद्गुरु ने कहा, बेटी क्यों रोती है, क्या दुख है तुझे? क्या तुझे लगता है कि तू अकेली है? क्या तुझे लगता है कि तेरे दर्द का कोई इलाज नहीं? क्या तुझे लगता है कि तेरी बेटियों के माथे पर भी वही लकीरें लिखी है जो तेरे माथे पर लिखी गई थी? संगत जी, राम प्यारी ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा जीवन ही दुख है, मेरा जन्म ही अभिशाप है। मैं बेटी हूं, और बेटी होना ही मेरा सबसे बड़ा पाप है। मेरे मायके में मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, मेरी ससुराल में मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी, मेरे पति ने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं माना, मेरी सास ने मुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, और अब मेरी बेटियां, वो भी वही दुख झेलेंगी जो मैंने झेला, वो भी उसी अंधेरे में जिएंगी जिसमें मैं जी रही हूं। महाराज, मैंने सुना है कि आप सद्गुरु हैं, आपकी कृपा से मनुष्य बदल जाता है, आपकी निगाह से जीवन संवर जाता है, तो क्या आप मेरी बेटियों को आशीर्वाद देंगे? क्या आप उनके माथे पर हाथ रखेंगे? क्या आप उन्हें कोई ताबीज देंगे जिससे उनका भाग्य बदल जाए? संगत जी, सतगुरु मुस्कुराए, और उस मुस्कान में कोई हंसी नहीं थी, कोई मजाक नहीं था, बस एक गहरी करुणा थी, एक असीम दया थी, एक ऐसा प्रेम जो बिना शब्दों के ही बोल रहा था। उन्होंने कहा, बेटी
मैं कोई ताबीज नहीं देता, मैं कोई आशीर्वाद नहीं देता, मैं कोई मंत्र नहीं देता, मैं कोई जाप नहीं सिखाता। मैं तो बस ये बताता हूं कि तेरे भीतर ही वो शक्ति है जो तेरे जीवन को बदल सकती है। तेरे भीतर ही वो रोशनी है जो तेरे अंधेरे को मिटा सकती है। तेरे भीतर ही वो सत्य है जो तुझे मुक्त कर सकता है। बेटी, तू बाहर मत देख। बाहर तो बस धोखा है, बाहर तो बस माया है, बाहर तो बस दुख का सागर है। तू भीतर देख, अपने मन के गहरे में उतर, जहां कोई शोर नहीं, जहां कोई चीख नहीं, जहां कोई दर्द नहीं। बस एक शांति है, बस एक सन्नाटा है, बस एक निर्मल धारा है जो बह रही है, और उस धारा का नाम है सदगुरु की याद। उस धारा का नाम है भजन सिमरन। उस धारा का नाम है सुरत का शब्द से जुड़ना। संगत जी, राम प्यारी ने कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं समझी, मैं तो एक अनपढ़ औरत हूं। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं दुखी हूं, मेरी बेटियां दुखी है, और मैं चाहती हूं कि ये दुख खत्म हो। सतगुरु ने कहा, बेटी, दुख खत्म करने का रास्ता बाहर नहीं है, रास्ता भीतर है। तू जब अपने मन में झांकेगी तब तुझे पता चलेगा कि ये जो दुख है ये तो बाहरी हालात का नहीं है, ये तो तेरे मन की उथल पुथल है, ये तो तेरी सोच का जाल है, ये तो तेरी अपेक्षाओं का बंधन है। जब तक तू बाहर से सुख ढूंढेगी दुख मिलेगा, जब तक तू दूसरों से प्यार की उम्मीद करेगी नफरत मिलेगी, जब तक तू संसार से कुछ पाना चाहेगी खोती जाएगी। लेकिन जब तू सदगुरु की याद में बैठेगी, जब तू भजन सिमरन में लीन होगी, जब तू शब्द की राह पर चलेगी, तो तुझे वो मिलेगा जो कभी खोता नहीं, वो मिलेगा जो कभी मिटता नहीं, वो मिलेगा जो हमेशा रहता है, हर समय, हर पल, हर सांस में। संगत जी, राम प्यारी वही बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे करे, लेकिन सतगुरु के शब्द उसके दिल में उतर रहे थे, उसकी रूह में समा रहे थे, उसके खून में घुल रहे थे। वो सोचने लगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अंदर की याद से, सिर्फ भीतर के सिमरन से दुख मिट सकता है, सुख मिल सकता है, जीवन बदल सकता है? सतगुरु ने उसे एक बात और कही। उन्होंने कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, तू बस इतना कर कि जब भी समय मिले, जब भी तनिक सा सुकून मिले, तू आंखें बंद करके बैठ जा और सिर्फ याद कर, मेरी याद नहीं, किसी की याद नहीं, बस उस शक्ति की याद कर जिसने तुझे बनाया, उस सत्य की याद कर जिसने ये संसार रचा, उस प्रेम की याद कर जो हर जीव में बसता है। और धीरे धीरे तुझे लगेगा कि तू अकेली नहीं है, तेरे साथ कोई है, तेरे भीतर कोई है, तेरे चारों ओर कोई है, और वो कोई तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो कोई तुझे कभी दुखी नहीं देख सकता, वो कोई तुझे कभी रोता नहीं सह सकता। संगत जी, राम प्यारी वहां से उठी। उसके मन में एक नई उम्मीद जगी थी, एक नई रोशनी फूटी थी, एक नया रास्ता देखा था। वो अपने घर लौट आई और उसी दिन से उसने वही करना शुरू कर दिया जो सतगुरु ने कहा था। वो जब भी अकेली होती, जब भी घर के कामों से फुर्सत पाती, जब भी रात को सब सो जाते, वो चुपचाप एक कोने में बैठ जाती, आंखें बंद कर लेती और उस अदृश्य शक्ति को याद करने लगती, उस अनदेखे सत्य से जुड़ने लगती, उस अज्ञात प्रेम में डूबने लगती। पहले पहले तो उसका मन भटकता, इधर उधर दौड़ता, तरह तरह के ख्याल आते, तरह तरह की यादें सताती, तरह तरह की चिंताएं घेर लेती, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो बार बार अपने मन को सदगुरु की बताई राह पर लगाती, बार बार उस याद में खोने की कोशिश करती, बार बार उस सिमरन में डूबने की साधना करती। संगत जी, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और राम प्यारी के जीवन में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वो पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर एक शांति थी, उसकी आंखों में एक ठहराव था, उसके व्यवहार में एक मिठास थी। उसकी सास ने देखा कि बहू पहले जितनी उदास नहीं रहती, उसके पति ने देखा कि पत्नी पहले जितनी शिकायतें नहीं करती, उसके बच्चों ने देखा कि माँ पहले जितनी चिड़चिड़ी नहीं होती। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये बदलाव क्यों आया है,
किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जादू कैसे हुआ है। किसी को भान नहीं था कि ये कृपा कहां से बरसी है। राम प्यारी ने किसी को नहीं बताया। वो चुपचाप अपनी साधना करती रही, चुपचाप अपने सिमरन में डूबती रही, चुपचाप अपने सतगुरु की याद में खोती रही। संगत जी। और फिर एक दिन वो फिर उस सतगुरु के पास गई। इस बार उसकी तीनों बेटियां भी उसके साथ थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटियां भी उसी शांति को महसूस करें, उसी प्रेम को चखें, उसी आनंद में डूबे। सतगुरु ने उन्हें देखा और फिर से उनकी निगाह वैसी ही थी, वैसी ही गहरी, वैसी ही करुणामयी, वैसी ही स्नेह भरी। राम प्यारी की बड़ी बेटी ने पूछा, बाबा, मैंने सुना है कि आप सद्गुरु हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बेटियां क्यों पैदा होती हैं? क्या उनका जीवन सिर्फ दुख के लिए है? क्या उनके माथे पर भी वही लकीरें लिखी हैं जो मेरी माँ के माथे पर लिखी थी? क्या हम भी उसी अंधेरे में जिएंगी जिसमें हमारी माँ जी रही है? संगत जी, सद्गुरु ने उस बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तू बहुत बड़ा सवाल पूछती है, तू बहुत गहरी बात सोचती है। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि बेटियां दुख के लिए नहीं पैदा होती। बेटियां तो प्रेम की मूरत होती है। बेटियां तो करुणा की प्रतिमा होती है। बेटियां तो उस शक्ति का रूप होती है जिसने ये सृष्टि रची। देख बेटी, जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं वो अंधे हैं। वो उस सत्य को नहीं देख पाते जो बेटियों के भीतर बसता है। बेटियां वो कोमलता है जो इस दुनिया को सहारा देती है। बेटियां वो सहनशीलता है जो हर दुख को झेल लेती है। बेटियां वो धैर्य है जो हर संकट में मुस्कुराती है। और जब बेटियां सद्गुरु की शरण में आ जाती है, जब बेटियां भजन सिमरन में जुड़ जाती है, जब बेटियां सूरत के शब्द से जुड़ जाती हैं, तो उनके जीवन की हर लकीर मिट जाती है। उनके भाग्य का हर अंधेरा दूर हो जाता है और उनका जीवन ज्योति से जगमगा उठता है। संगत जी, राम प्यारी की बेटियां बड़े ध्यान से सुन रही थी। उनकी आंखों में एक चमक थी, उनके दिलों में एक उम्मीद थी, उनके मनों में एक विश्वास था। सद्गुरु ने आगे कहा, देखो बेटियों, तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत पीड़ा सही है, लेकिन अब उसका जीवन बदल रहा है, क्योंकि उसने उस सत्य को पहचान लिया है जो इस संसार में सबसे बड़ा है। उस रास्ते को चुन लिया है जो इस जीवन में सबसे सीधा है। उस याद को अपना लिया है जो हर दर्द की दवा है। और तुम भी अगर उसी राह पर चलोगी, उसी याद में डूबोगी, उसी सिमरन में खोगी, तो तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही संवर जाएगा, ऐसा ही महक जाएगा, ऐसा ही जगमगा जाएगा। संगत जी, उस दिन के बाद राम प्यारी और उसकी बेटियां रोज सद्गुरु के पास जाने लगी, रोज उनके दर्शन करने लगी, रोज उनके बताए सिमरन में बैठने लगी। धीरे धीरे उनके जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन आने लगा। राम प्यारी का पति, जो कभी उससे बात तक नहीं करता था, एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी कितनी शांत है, कितनी स्थिर है, कितनी प्रेम से भरी है। वो सोचने लगा कि आखिर ये बदलाव कैसे आया, किस जादू से उसकी पत्नी इतनी बदल गई। एक दिन उसने राम प्यारी से पूछ ही लिया और राम प्यारी ने उसे सब कुछ बता दिया। सद्गुरु के बारे में, उनकी कृपा के बारे में, सिमरन के बारे में, उस याद के बारे में जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पति ने भी जाने की इच्छा जताई और वो भी राम प्यारी के साथ सद्गुरु के पास गया। संगत जी, सद्गुरु ने उसे देखा और कहा, बेटा, तू बड़ा भाग्यशाली है कि तुझे ऐसी पत्नी मिली जिसने तुझे सत्य के रास्ते पर लाने का काम किया। अब तू भी अगर चाहे तो इसी राह पर चल सकता है, इसी सिमरन में बैठ सकता है, इसी याद में खो सकता है। और वो आदमी भी बैठ गया, वो भी उसी साधना में लीन हो गया, वो भी उसी प्रेम में डूब गया, वो भी उसी आनंद में खो गया। फिर क्या था, राम प्यारी की सास ने भी देखा कि उसका बेटा कितना बदल गया है, कितना शांत हो गया है, कितना प्यार से भर गया है। उसने भी पूछा और वह भी उसी सद्गुरु के पास गई, उसी सिमरन में बैठी, उसी याद में खोई। और इस तरह धीरे धीरे उस पूरे घर का जीवन बदलने लगा, उस पूरे परिवार का नजरिया बदलने लगा।
उन सब के दिलों में एक नई रोशनी आने लगी। संगत जी, अब वो घर पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी बेटियों के जन्म पर मातम मनाया जाता था, अब वहां बेटियां सबसे प्यारी थी, सबसे अनमोल थी, सबसे कीमती थी। राम प्यारी की सास जो कभी बहू से नफरत करती थी, अब उसे गले लगाती थी, उसे आशीर्वाद देती थी, उसकी सेवा में लगी रहती थी। राम प्यारी का पति जो कभी उसे नजरअंदाज करता था, अब उसकी हर बात मानता था, उसके हर सुझाव पर अमल करता था, उसके साथ बैठकर सिमरन करता था। और राम प्यारी की तीनों बेटियां, वो तो जैसे खिल उठी थी, जैसे महक उठी थी, जैसे चमक उठी थी। वो भी अपनी मां की तरह रोज सिमरन करती, रोज उस याद में बैठती, रोज उस प्रेम में डूबती। और उनके चेहरों पर एक अलौकिक तेज था, एक दिव्य कांति थी, एक आध्यात्मिक चमक थी जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। संगत जी, एक दिन गांव में चर्चा हुई कि उस घर में बड़ा बदलाव आया है, उस परिवार में बड़ी शांति है, उन लोगों में बड़ा प्रेम है। लोग पूछने लगे कि आखिर ये कैसे हुआ, किसने ये चमत्कार किया, किसने ये जादू दिखाया। और राम प्यारी ने बिना किसी संकोच के सबको बता दिया, सदगुरु के बारे में, उनकी कृपा के बारे में, उस सिमरन के बारे में जिसने उनका जीवन बदल दिया, उस याद के बारे में जिसने उनका परिवार संवार दिया। धीरे धीरे गांव के और भी लोग आने लगे, और भी परिवार जुड़ने लगे, और भी दिल उस प्रेम में डूबने लगे। और सदगुरु वही उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रचार के, बस अपनी निगाह से लोगों को बदलते रहें, बस अपने सिमरन से लोगों को जगाते रहें, बस अपनी याद से लोगों को जोड़ते रहें। संगत जी, राम प्यारी अक्सर सोचती थी कि कैसे उसके जीवन में ये बदलाव आया, कैसे वो उस गहरे अंधेरे से निकलकर इस उजाले में आई, कैसे वो उस असीम दुख से उबरकर इस अपार सुख में पहुंची। और उसे हर बार यही एहसास होता कि ये सब सदगुरु की कृपा है, उनकी दया है, उनकी मेहर है, उनकी बख्शिश है। बिना किसी मंदिर गए, बिना कोई पूजा किए, बिना कोई व्रत रखे, बस एक सच्चे दिल से की गई याद ने उसका जीवन बदल दिया। बस एक पवित्र भाव से किया गया सिमरन ने उसकी किस्मत पलट दी। बस एक निर्मल मन से किया गया ध्यान ने उसके सारे दुख मिटा दिए। और फिर एक दिन वो समय आया जब राम प्यारी की सबसे छोटी बेटी ने उससे पूछा, माँ, क्या सच में हमारे जन्म पर पहले लोग रोते थे? क्या सच में हमें बोझ समझा जाता था? क्या सच में हमारे आने पर मातम मनाया जाता था? राम प्यारी ने उसे गोद में लिया, उसके माथे को चूमा और कहा, हाँ बेटी, पहले ऐसा ही था। पहले लोग अंधेरे में थे, पहले लोग नहीं जानते थे कि बेटियां कितनी अनमोल होती हैं। पहले लोग नहीं समझते थे कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। लेकिन अब सब बदल गया है। अब हमारे घर में बेटियां ही सबसे बड़ा धन है। अब हमारे परिवार में बेटियां ही सबसे सुंदर उपहार है। अब हमारे जीवन में बेटियां ही सबसे कीमती रत्न है। और ये सब बदलाव सदगुरु की कृपा से आया है, उनकी दया से हुआ है, उनकी मेहर से ही संभव हो पाया है। उस बच्ची ने कहा, माँ, तो क्या हमें सदगुरु के पास चलना चाहिए? क्या हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए? क्या हमें उनके चरणों में अपना प्रेम चढ़ाना चाहिए? राम प्यारी ने कहा, हाँ बेटी, चलो, हम सब चलते हैं। हम सब उनके पास जाते हैं। हम सब उनके सामने बैठते हैं। हम सब उनके दिए हुए सिमरन में डूबते हैं। और यही सबसे बड़ा धन्यवाद होगा, यही सबसे बड़ी कृतज्ञता होगी, यही सबसे बड़ी पूजा होगी। और वे सब फिर से उस पेड़ के नीचे गए जहां सदगुरु बैठे थे, वैसे ही शांत, वैसे ही स्थिर, वैसे ही प्रेम से भरे हुए। उनके चारों ओर अब बहुत से लोग बैठे थे, बहुत से परिवार थे, बहुत से बच्चे थे, और सबके चेहरों पर वही शांति थी, वही आनंद था, वही प्रेम था। राम प्यारी और उसकी बेटियां भी बैठ गई, आंखें बंद कर ली और उस अनंत याद में डूब गई, उस असीम प्रेम में खो गई, उस अलौकिक आनंद में लीन हो गई। संगत जी, समय बीतता गया और वो पेड़ के नीचे का स्थान एक तीर्थ बन गया, लेकिन बिना किसी मंदिर के,
बिना किसी मूर्ति के, बिना किसी धार्मिक सजावट के। वहां सिर्फ सद्गुरु का सानिध्य था, सिर्फ उनकी याद थी, सिर्फ उनका दिया हुआ सिमरन था। लोग दूर दूर से आते, उनके पास बैठते और चले जाते, अपने जीवन में उसी शांति को, उसी प्रेम को, उसी आनंद को लेकर। राम प्यारी और उसकी बेटियां अब उस स्थान की रखवाली करने लगी, सेवा करने लगी, लोगों को सद्गुरु के बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने लगी। और फिर एक दिन सद्गुरु ने उन्हें बुलाया और कहा, देखो बेटियों, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूं। लेकिन तुम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सद्गुरु कभी नहीं मरते। सद्गुरु तो हमेशा जीवित रहते हैं, उनकी याद हमेशा बनी रहती है, उनका शब्द हमेशा गूंजता रहता है, उनका सिमरन हमेशा बहता रहता है। तुम लोग बस इसी राह पर चलते रहो, बस इसी याद में डूबे रहो, बस इसी प्रेम में खोए रहो। और जो भी तुम्हारे पास आए उसे यही सिखाना, यही बताना, यही समझाना कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा आनंद दुनिया में नहीं, सिमरन में है। सच्चा प्रेम किसी इंसान में नहीं, उस परमात्मा में है जो हर कण में बसता है, हर जीव में समाया है, हर सांस में धड़कता है। राम प्यारी और उसकी बेटियां रो पड़ी, उनका दिल टूट रहा था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी आत्मा विलाप कर रही थी। लेकिन सद्गुरु ने उन्हें समझाया, रोती क्यों हो? तुम तो जानती हो कि सद्गुरु कभी नहीं जाते, सद्गुरु तो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर सिमरन में, तुम्हारी हर याद में, तुम्हारे हर प्रेम में। और जब जब तुम आंखें बंद करोगी और उस शब्द से जुड़ोगी, उस नाद में खोगी, उस धुन में डूबोगी, तब तब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हारे पास होऊंगा, तुम्हारे भीतर होऊंगा। सद्गुरु ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी याद नहीं छूटी, उनका सिमरन नहीं मिटा, उनका शब्द नहीं गया। राम प्यारी और उसकी बेटियां उसी पेड़ के नीचे बैठती, दिन रात, सुबह शाम, हर पल, और सद्गुरु की दी हुई विधि में डूबी रहती। और धीरे धीरे ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई कि इस घर में बेटियां हैं जिन्होंने सद्गुरु की कृपा पाई है, और जो भी उनके पास जाता है उसे वही शांति मिलती है, वही सुख मिलता है, वही आनंद मिलता है। एक दिन एक आदमी वहां आया, वो भी बहुत दुखी था, उसके घर में भी बेटियां ही बेटियां थी, और वह भी उन्हें बोझ समझता था, उनके जन्म पर रोता था, उनके पालन पोषण में परेशान होता था। वो राम प्यारी के पास गया और बोला, माता, मैंने सुना है कि आपके पास कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसा तरीका है जिससे बेटियों का दुख दूर हो जाता है, जिससे उनके जीवन में सुख आ जाता है, जिससे उनके भाग्य बदल जाते हैं। कृपया मुझे भी वो बता दीजिए, मैं भी अपनी बेटियों को सुखी देखना चाहता हूं। राम प्यारी मुस्कुराई और उसी करुणा भरे अंदाज में जैसे सद्गुरु उसे देखा करते थे, उसने कहा, भाई, कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। बस एक चीज है, और वो है सद्गुरु की याद। बस एक चीज है, और वो है भजन सिमरन। बस एक चीज है, और वो है सूरत का शब्द से जुड़ना। अगर तू चाहे तो यही बैठ जा, आंखें बंद कर ले और उस शक्ति को याद कर, उस सत्य को पुकार, उस प्रेम को पहचान जो तेरे भीतर ही बसता है, तेरे आसपास ही है, तेरे हर अणु में समाया है। और देख कैसे तेरा जीवन बदलता है, कैसे तेरा दुख मिटता है, कैसे तेरी बेटियों के चेहरे खिल जाते हैं। वो आदमी बैठ गया, उसने वैसे ही करने की कोशिश की जैसे राम प्यारी ने बताया। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, उसका मन भटका, उसकी सोच इधर उधर दौड़ी, उसके ख्याल बिखरते रहे। लेकिन राम प्यारी ने उसे धैर्य रखने को कहा, निरंतरता बनाए रखने को कहा, हार न मानने को कहा। और वो आदमी लगातार कोशिश करता रहा, दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने। और फिर एक दिन उसे भी वही अनुभव हुआ जो राम प्यारी को हुआ था। उसे भी वही शांति मिली, वही सुख मिला, वही आनंद मिला। वो अपने गांव लौट गया
और उसने भी अपनी बेटियों को उसी राह पर चलने की प्रेरणा दी, उसी सिमन में बैठने का तरीका सिखाया, उसी याद में डूबने की विधि बताई। और इस तरह वो पेड़ के नीचे की जगह एक ऐसा केंद्र बन गया जहां से लगातार ये संदेश फैलता रहा कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वरदान है, बेटियां अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। बेटियां पराया धन नहीं, अपना सबसे बड़ा धन है। लेकिन ये बात सिर्फ शब्दों से नहीं फैली, ये बात उन लोगों के जीवन से फैली जिन्होंने सतगुरु की कृपा पाई थी, जिन्होंने सिमन का रस चखा था, जिन्होंने उस याद की मिठास का अनुभव किया था। और यही सबसे बड़ा प्रमाण था, यही सबसे बड़ा सबूत था, यही सबसे बड़ा चमत्कार था। राम प्यारी बहुत बूढ़ी हो गई, उसकी बेटियां भी बड़ी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, लेकिन वो पेड़ के नीचे का सिलसिला जारी रहा। पीढ़ियां बदलती गई, समय बदलता गया, दुनिया बदलती गई, लेकिन वहां की शांति नहीं बदली, वहां का प्रेम नहीं बदला, वहां का सिमर नहीं बदला। और जो भी वहां आता उसे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रख रहा है, कोई अनदेखी शक्ति उसके दुख दूर कर रही है, कोई अज्ञात सत्ता उसके जीवन में रोशनी भर रही है। ये कहानी उस घर की है जहां बेटियों के जन्म पर रोना था, लेकिन सद्गुरु की कृपा से वही घर बेटियों के नाम से जाना जाने लगा। ये कहानी उस स्त्री की है जिसने अपने अंधेरे में सद्गुरु को पुकारा और सद्गुरु ने उसे कभी निराश नहीं किया। ये कहानी उस सत्य की है जो किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, बस हर इंसान के भीतर छिपा है, बस हर दिल की गहराई में दबा है, बस हर आत्मा के केंद्र में समाया है। और उस सत्य को पाने का एक ही रास्ता है, सद्गुरु की याद, भजन, सिमरन और सुरत का शब्द से जुड़ना। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा सत्य है। और जो इस राह पर चल पड़ा उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, उसके सारे बंधन टूट जाते हैं और वो उस असीम आनंद में डूब जाता है जहां से कभी लौटने की इच्छा नहीं होती, जहां से कभी वापस आने का मन नहीं करता, जहां बस एक ही राग गूंजता है, बस एक ही नाद बजता है, बस एक ही धुन सुनाई देती है, और वो है सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु का प्रेम, सद्गुरु की याद।